इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है, आपको अगर हाई वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप ब्राइटनेस को अपना पोटेंशियोमीटर से कर, बेसिकली हम ब्राइटनेस पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको मोटर ड्राइवर मॉड्यूल बनाना है, उसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। ये मेरा बेसिकली 3 वोल्ट से चल जाता है। मैं एक काम करता हूँ, एलईडी और ये रजिस्टर को चल रिमूव कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरे मोबाइल की जो वाइब्रेटर्स होता है ना, उसमें यूज होता है। अब यही यूज होता है, पर पहले ना वाइब्रेटिंग मोटर यूज होती थी, वो बहुत अच्छी होती थी। बट हाँ, उसका इस्तेमाल कम कर दिया गया। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये शिवर कर रहा है। शिवर कर रहा है मतलब ये वाइब्रेट हो रहा है। एक इसमें गोल सी प्लेट होती है जो बहुत तेज रोटेट होती है, ठीक है ना। ब्रूसलेस मोटर होती है ना, वैसी एक इसके अंदर छोटी सी प्लेट होती है जो बहुत तेज से रोटेट होती है। एक ये आती है हमारी 4 टर्मिनल की आरजीबी एलईडी। आरजीबी एलईडी कहने का मतलब ये है कि एक तो इसका ग्राउंड होगा, बाकी का एक रेड देगा, एक ग्रीन देगा, एक ब्लू देगा। ये रेड है, ये कैथोड है, ये मतलब ये मेरा नेगेटिव है। ये ब्लू है, ये ग्रीन है। अभी देखिए मैं ब्लू को जलाता हूँ। ब्लू, अभी से मेरी एलईडी जलेगी, ये नहीं जलेगी क्योंकि इसमें दूसरा पोर्ट कनेक्ट है ही नहीं। Anyway, shit. नेगेटिव टर्मिनल ये है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बिना ब्रेड बोर्ड के भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इनमें से किसी भी लेग में से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक ग्रीन वाले में कर रहे हैं अभी हम। एक नेगेटिव टर्मिनल है, लेफ्ट साइड से दूसरा वाला मेरा कैथोड है, यानी वो नेगेटिव है। सब में कॉमन रहेगा। जैसे हमें पॉजिटिव वाला चेंज करना है, अभी देखिए ग्रीन हो गया और बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होने के कहने का क्या मतलब है कि हमने बिना रजिस्टर के इस्तेमाल करी है, इसलिए हमारी एलईडी खराब हो गई। जो कि रियलिटी में होता है जब भी आप हाई वोल्ट दे देते हैं, अ, बिना लाइक एलईडी के प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं पता होता तो आप हाई वोल्ट दे देते हैं ना, जिसकी वजह से बैटरी मेरी इसको ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर देती है। अभी देखिए मैं ब्लू वाली कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक रजिस्टर लेना पड़ेगा मुझको। एक रजिस्टर हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसका दूसरा टर्मिनल वो से connect कर देंगे। और अब स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। अब देखिए मेरी ब्लू एलईडी थी वो मेरी जल गई। अब देखिए यहाँ पे अब बर्स्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने रजिस्टर का इस्तेमाल करा। उसने पहले ही करंट को कंट्रोल कर लिया, ज्यादा फ्लो होने से बंद कर दिया, यानी मना कर दिया। इसलिए ही हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने सर्किट में, ताकि हमारा सर्किट खराब नहीं हो, हमारे कंपोनेंट डैमेज नहीं हो। अब आर्डिनो यूनो की बात कर लेते हैं। इसमें मैं पावर सप्लाई बहुत ज्यादा दी थी। 3.6 रिकमेंड था, उसमें 5 वोल्ट दे दिया मैंने, कहा 6 वोल्ट दे दिया। 5 वोल्ट में मैंने 6 वोल्ट दे दिया। क्या होता है, आईसी लीक जल जाती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है, आईसी जल जाती है। हम लोगों को पता होना चाहिए,
आईसी अगर जल गई तो हमारा पूरा कंपोनेंट खराब हो जाएगा, हमारा पूरा बोर्ड सब डैमेज हो जाएगा। या तो आईसी नहीं लेनी पड़ेगी, और तब गारंटी नहीं होती कि चले भी नहीं चले, क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट जो होते हैं एसएमडीज वो कभी कभी खराब हो जाते हैं। तो रिकमेंडेशन यही होता है कि जो वोल्ट प्रिस्क्राइब्ड हो, मतलब वो जिस वोल्ट पे काम कर सके, आप उतना ही वोल्ट दीजिए। अब जैसे कि डीसी मोटर है, मैं इसको 3 वोल्ट से चला सकता हूँ। ये देखिए, इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। और ये मेरे ख्याल से गियर मोटर है, अभी समझ में तो आ नहीं रहा कि ये कौन सी है, बट मेरे ख्याल से गियर मोटर लग रही है, क्योंकि ऊपर गियर लगा हुआ है। इसका आरपीएम भी दिखा रहा है 5170। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने बार रोटेट हो रही है। और ये इस 5170, यानी ये जो लिखा है इसका मतलब है कि 1 मिनट में 5170 रोटेशन कर रही है ये मोटर। ठीक है। और कुछ भी नहीं लाया, एम्बिएंट ट्रांजिस्टर वगैरह डायोड है, सारा कुछ सेंसर है। ये मल्टीमीटर वैसा वाला नहीं है, येलो वाला या डिजिटल वाला भी, ये बहुत बेसिक वाला है। ये मल्टीमीटर है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, पहले मोटर को डिलीट कर लेते हैं। मल्टीमीटर का ये देखिए, एम्पियर वी और आर। ए मतलब एम्पियर यानी करंट, वी मतलब वोल्टेज, आर का यहाँ पे मतलब बेसिकली और कंपोनेंट्स होगा। एक तो बैटरी ले लेता हूँ, सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी थी हमारे पास। ये बैटरी नहीं, यहाँ पे 9 वोल्ट लिखा है। ठीक है, ये देखिए 9 वोल्ट लिखा है। चेक करते हैं कि 9 वोल्ट ही है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। वोल्टेज चेक करने का, 9 वोल्ट ही दिखा रहा है। करंट देख लेते हैं हम, 6 एम्पियर का करंट है। आर का मतलब वही रेजिस्टेंस है, इसमें तो कोई हमारी रेजिस्टेंस है नहीं। बट ये मेरे ख्याल से आइडियल केस में है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आइडियल केस में मिल सकता है हमें एग्जैक्ट 9 एग्जैक्ट 6। ठीक है ना। एक काम करते हैं, रजिस्टर को भी चेक करके दिखाते हैं। मैं आपको रजिस्टर को चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है। अभी देखिए, ये मेरा 1 किलो ओम का है, ठीक है ना। बट इसमें एरर होती है। ये मेरे ख्याल से गोल्डन है ना, +- 5 की एरर होगी। बट यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 1 किलो ओम ही दिखा है। बट ये नहीं पता मुझे 1 ओम ही क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये आइडियल केस में दिखा रहा है। आइडियल केस में दिखाना नहीं चाहिए। वोल्टेज तो 0 है, रेजिस्टेंस एग्जैक्ट 1 किलो ओम दिखा रहा है। ये गलत होती है, बट हमारी एरर्स होती है। +- 5% की होती है, बट 5 to 10% के अंदर ही अंदर रहेगा आपकी एरर। ठीक है। जो रियल मल्टीमीटर में रियल रेजिस्टेंस जब चेक करेंगे। ठीक है। पोटेंशियोमीटर होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मैं अब आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ, इसको डिलीट करना पड़ेगा पहले। वेरिएबल रेजिस्टेंस का कहने का मतलब क्या होता है, बताइए।
वेरिएबल रजिस्टर का कहने का क्या मतलब है? मतलब रजिस्टर इसको रोटेट करने से वेरी करेगी। कनेक्शन मतलब ये देखिए, जैसे जैसे इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ना, ये देख रहे हैं ना कट वाला पार्ट, ये ऊपर देखिए वो में, यानी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी चेंज होती जा रही है, 250 तक वेरी कर रही है। और इसमें भी मुझे कोई एरर नहीं दिखा रहा है, जबकि ये गलत है। पोटेंशियोमीटर्स में जनरली एरर नॉर्मल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि ये वेरी करता है, इसलिए हमको एरर देखने को मिलती है। और जनरली लोग समझते हैं कि एरर नहीं होती क्योंकि ये वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है इसकी वजह से एरर हो उसमें। लेकिन ना जैसे आपको कुछ नहीं करना, अगर यूज करना है इसको रोटेट करिए ऐसी। मैंने एलई टेल कनेक्ट करी थी, अब एलई भी टेल कनेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर सेंसर नहीं है, पीजो माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रो सर्वो को अगर मुझे चलाना है तो आर्डिनो यूनो वगैरह लेना पड़ेगा। बस मैं आपको अभी इसकी फिलहाल पिन बता देता हूँ। ये ग्राउंड है, ये पावर यानी पॉजिटिव है, ये सिग्नल है। सिग्नल मुझे अपनी आर्डिनो की डिजिटल पिन से लगानी पड़ेगी। और बाकी क्या कहते हैं, हमारी ग्राउंड और वीसीसी और ये ग्राउंड नॉर्मल हम आर्डिनो से लगा सकते हैं, किसी भी पावर सप्लाई बोर्ड से लगा सकते हैं। ये काम होता है हमारा खत्म। मैंने आज आपको ब्रेडबोर्ड और ये कुछ क्या कहते हैं कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। दूसरा कल मैं वेरिएबल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। फोटो रजिस्टर रह गया, फोटो रजिस्टर और देखिए, फोटो रजिस्टर मेरा एलडीआर है। एलडीआर क्या होता है? आपको एलडीआर मुझे बताइए कि क्या होता है। एलईडी, एलडीआर, फोटो डायोड, ये तीन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इन तीनों के बारे में पढ़िएगा, किसमें रिवर्स बायस होती है, किसमें फॉरवर्ड बायस होती है, ये याद रखिएगा। और जो पढ़ ले वो मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ आपका होमवर्क मैंने कर दिया। एलडीआर के बारे में आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। थ्योरी जरूरी नहीं है, बट हाँ एलडीआर, एलईडी और फोटो डायोड की थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाइसिंग, लाइक एलईडी में बता देता हूँ, वो मेरा फॉरवर्ड बाइस होता है, ऐसे ही फोटो डायोड मेरा रिवर्स बाइस होता है। क्यों होता है ये सब आप थोड़ा सा पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में नहीं आया, आप एक एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको बाय कर लेने चाहिए। नंबर वन, एक कोई सा भी आर्डिनो, और कहूंगा कि यूनो ही ले लीजिए, वो आपकी बेटर सही है। अगर देखिए मनी का कोई इशू नहीं है, तब प्रेफरेबल है एक आर्डिनो यूनो बाय कर लीजिए, एक आर्डिनो नैनो बाय कर लीजिए। दूसरा, आपको अगर एक आर्डिनो बाय कर लिया, एक ESP32 बाय कर लीजिए। क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी, धीरे धीरे करके। अभी फिलहाल आप प्रैक्टिकली करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, मतलब मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, बट मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ, आपको जस्ट कोड सेम रहेगा, आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है, बस। खुद लिखिए और ट्राई करिए। मोटर कैसे चलानी है आर्डिनो से, ये सब मैं आपको
आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। थोड़ी सी एलईडी खरीद लीजिए, 1 या 2 रुपए की मिलती है। अ, वरना मैं एक अपना स्टोर शुरू करने की सोच रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं शुरू करूँ क्या, जिसमें मैं ये सब आपको मार्केट से कम रेट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ डीलर्स हैं जिनसे मेरा कांटेक्ट है, वो मेरे से कह रहे हैं कि आप अपना स्टोर शुरू करिए, हम डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करेंगे। बल्क में आपको भी सस्ता पड़ेगा, आपके कस्टमर को भी सस्ता पड़ेगा। तो मैं बस वही सोच रहा हूँ कि करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि अगर मैं बल्क की बात करूँ तो मैं आपको ये अराउंड 250 रुपीज का दे पाऊंगा। ये वाला नहीं, SMDIC वाला। 250 के अंदर अंदर दे दूंगा मैं आपको, SMDIC वाला। और ये वाली का लगभग 450 के अराउंड आएगा। एग्जैक्ट अभी नहीं पता, फिलहाल मुझे रेट्स देखने पड़ेंगे। तो रजिस्टर मैं आपको 50 पैसा का दे दूंगा, यानी 0.5 रुपीज। एलईडी आपको दे दूंगा 0.5 रुपीज में। कुछ बटन दे दूंगा 2 रुपीज का। ऐसी कैपेसिटर की किट दे दूंगा आपको 60 रुपीज की, जिसमें आपको अराउंड 100 कैपेसिटर्स के अराउंड होंगे, 120 कैपेसिटर्स के। ऐसी स्लाइड बटन दे दूंगा 2 to 5 रुपीज के अंदर। पोटेंशियोमीटर, मतलब ये वेरी करेगा कितने ओम का आपको पोटेंशियोमीटर चाहिए, है ना। ऐसी ये 9 वोल्ट की बैटरी आपको 20 रुपीज की दे दूंगा। कॉइन सेल 10 रुपए का दे दूंगा। होल्डर दे दूंगा आपको 5 से 7 रुपए का। और भी ब्रेडबोर्ड जैसे कि ये हो गया, मार्केट में ये 100 रुपीज का बड़ा वाला मिलता है, मैं आपको 80 रुपीज का दे दूंगा। ऐसी ये वाइब्रेटिंग मोटर 40 रुपीज की। और ये सब मैं आपको सस्ते में दे सकता हूँ। बट आप मुझे कमेंट करिएगा कि PIR सेंसर होता है। PIR सेंसर का मतलब होता है मोशन डिटेक्शन के लिए। मतलब कोई भी आगे मोशन हो रहा हो, मतलब कोई जा रहा हो, गुजर रहा हो, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको दे दूंगा मैं 80 रुपीज के करीब का, 80-90 रुपीज के। अल्ट्रासोनिक सेंसर अंडर 100 रुपीज में दे दूंगा। मल्टीमीटर दे दूंगा आपको 150 के अंदर, येलो। टेम्परेचर सेंसर दे दूंगा आपको 40-50 रुपए में। तो ये आप मुझे बताइएगा कि मैं अपना स्टोर शुरू करूँ क्या, अगर आपको जरूरत है तो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।